नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आपको मैं आज वो जानकारी देना चाहती हूँ जो जिसके लिए आप कई दिन से इंतज़ार कर रही हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको एक और जो जानकारी देना चाहती हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको किन चीज़ों का तैयारी करके रखनी है अपने केंद्र पर, और अधिकारी आपसे कौन कौन सी जानकारी लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भाई बहन चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को दबा लें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे सभी बहनें अपना सतर्क हो जाएं और जिन चीज़ों की जो जानकारी मांगी है उनको अपना तैयार करके रखें। जो बहनें धरने में गई हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो बहनें धरने में नहीं गई हैं तो वो काली पट्टी बांध करके अपना केंद्र खोलेंगी, क्योंकि हमें विरोध प्रदर्शन करना है, पुष्ट आहार का विरोध करना है और एजुकेटर भर्ती का विरोध प्रदर्शन करना है। तो इस चीज़ों को, और जो चली गई हैं बहनें उनकी वीडियो हमने डाल दी है, तो जाकर के अपना शॉर्ट में देख लें कि धरने में कितनी बहनें रास्ते में जा रही हैं और कितनी बहनें लखनऊ इको गार्डन में पहुंच चुकी हैं। तो जो बहनें अभी जाना चाह रही हैं वो जल्दी से जल्दी अपना निकल जाएं। समस्त कार्यक्रम अधिकारी आगरा मंडल कृपया ध्यान दें, यानी जिले के समस्त के लिए निकली है। तो ऐसा मन समझना, आप आगरा का कार्य है तो आगरा के लिए निकला, समस्त जिलों में ये समझ लेना, समस्त जिलों के लिए, क्योंकि अभी ये जो चेकिंग चल रही है वो समस्त जिलों में चल रही है। ध्यान दें, आंगनबाड़ी निरीक्षण की अनुपालन आख्या में मंडल आयुक्त महोदया द्वारा असंतोष व्यक्त किया जा रहा है, यानी उन्हें कुछ जो आख्या भर के ले जा रहे हैं, चेकिंग जहाँ जहाँ पर हो रही है तो वहाँ पर कुछ आख्या भर के गई हैं, तो उसमें असंतोषजनक यानी कुछ चीज़ें मिली हैं। तो अब उन्होंने अपना लेटर डाला है कि इन इन चीज़ों पर ध्यान दें और उनको लिखें और उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं इनको देख लें आप। अतः उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण करते समय उक्त बिंदुओं का ध्यान रखा जाए। तो देखिए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यानी निरीक्षण करते समय उक्त बिंदुओं पर निरीक्षण करते समय उक्त बिंदुओं का ध्यान रखा जाए। अब वो बिंदु ऐसे कौन कौन से जिनके लिए सख्त आदेश हुए हैं। पहला बिंदु है आपका, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पुष्ट आहार का वितरण पर्याप्त मात्रा में किया जा रहा है या नहीं, तो ये भी उनको भरना है। दूसरा है, आंगनबाड़ी केंद्र पर कुल नामांकित बच्चों के सापेक्ष कितने बच्चे उपस्थित पाए गए, यानी जो आपके रजिस्टर में नामांकित हैं 10, 20, 50, 100 जो भी हैं, तो उनके सापेक्ष आपके केंद्र पर कितने बच्चों की उपस्थिति मिली, पाए गए का विवरण अवश्य अंकित किया जाए, यानी ये अवश्य लिखना है, इसको ना भूलें। तीसरा पॉइंट है आपका, आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्त्री उपस्थित पाई गई कि नहीं का विवरण अंकित करें, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती केंद्र पर, सहायिका केंद्र पर मिली या नहीं। और चौथा पॉइंट है आपका, केंद्र प्रतिदिन खुलता है कि नहीं। तो देखिए, अब केंद्र प्रतिदिन खुलता है ये, यानी अधिकारी जो चेक करने आएगा वो आंगनबाड़ी से पूछेगा, बच्चों से पूछेगा। बच्चों को जब अधिकारी पूछेंगे तो बच्चों को जो चीज़ होती है बच्चे वही बोलते हैं, या हो सकता है वो किसी टीचर से पूछे, खाने वाली से पूछे, या किसी अड़ोस पड़ोस में भी पूछ सकते हैं कि केंद्र रोज़ खुलता है कि नहीं खुलता है, आंगनबाड़ी आती हैं कि नहीं आती हैं। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान दें, ठीक है। 5वां नंबर है, पुष्ट आहार वितरण में यदि कोई अनियमितता है तो उस पर क्या कार्रवाई की गई या क्या कार्रवाई प्रस्तावित की गई है का विवरण भी अंकित किया जाए, यानी अगर किसी केंद्र पर पुष्ट आहार में कोई गड़बड़ी दिखी है तो उस पर आपने क्या कार्रवाई की है या फिर क्या कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं वो भी आपको अंकित करना है उस पर, ठीक। अब इसके आगे 6वां नंबर आप देखिए, आप जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति नामांकन के सापेक्ष कम पाई जाती है तो संबंधित कार्यकर्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई का विवरण अंकित किया जाए, यानी किसी केंद्र पर, चाहे वो किसी का केंद्र हो, उस पर अगर बच्चे नामांकन हमारे 60, 40, 20, 50 जो भी हैं उसके सापेक्ष कम पाई गई है अगर, तो उसके लिए आपने क्या कार्रवाई की ये भी अधिकारियों को यानी जवाब देना होगा। नोट नंबर 1, आंगनबाड़ी केंद्र का कायाकल्प आदि का विवरण चेकलिस्ट में अंकित किया जाए, ना कि प्रारूप पर। तो ये चेकलिस्ट पर यानी अंकित करना है कायाकल्प के बारे में, कैसी है, यानी वो पेंटिंग वेंटिंग सही है या नहीं है, पुताई के लिए ज़रूरत है, जो भी है ये उसको आपको प्रारूप पर नहीं भरना है, ये चेकलिस्ट में भरना है, ठीक। उसके आगे आ जाते हैं, और आगे इसमें अभी और है बहनों,
उसके बाद आ जाता है आपका उक्त उल्लेखित बिंदुओं का ध्यान रखते हुए प्रारूप में विवरण अंकित करें, तत्पश्चात आख्या प्रस्तुत करें। यानी सभी बिंदुओं को पूरा करें, उसके बाद ही वहाँ पर जिले पर सबमिट करें कि हाँ ये कार्य हुआ। अब मैं आपको और दूसरे जो आदेश हैं वो भौक्ती ऐसे आदेश हैं जिनके लिए कई दिन से यानी 15 से 20 दिन हो गए बहनें हमारी बहुत सब बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको छोटी सी खुशखबरी देना चाहती हूँ। देखिए, इसके लिए बात रखी जा रही है आंगनवाड़ी बहनों के लिए, यानी अब आपके जो क्या कहते हैं अग्निहोत्री जो आपके हैं, तो ये अग्निहोत्री हैं यानी जो सभी के लिए बात रखते हैं टीवी पर, तो उन्होंने ये बात रखी है आंगनवाड़ी बहनों के लिए। अब इसमें क्या होता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। अमिताभ अग्निहोत्री ने ये ट्विटर पे भी ट्वीट किया है और टीवी पर भी उन्होंने अपने उसमें रखी है ये बात। दीपावली से पूर्व उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, रसोईया और अनुदेशकों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाए यानी हो जाए तो इनकी देहरी पर भी प्रकाश का एक दीप जल सकेगा। यानी अगर आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, रसोईया, अनुदेशक मानदेय सम्मानजनक अगर इनको मिल जाता है तो जो दीपावली पर जो दीप जलता है सबकी देरी पे, तो इनकी देरी पे भी जल जाएगा, नहीं तो इनका देरी पर नहीं जलेगा, क्योंकि जब इनके पास इतना है ही नहीं तो कहाँ से जलाएं। जल सकेगा। यह मानवीय गरिमा के लिए भी अपर्याय है। सत्ता से मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर संवेदना के साथ तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए। तो इस पर बहुत ज़्यादा उन्हें वो मिला है कि यानी ये बात उन्होंने उठाई है, बहुत ही अच्छी बात है। किसी ने तो कम से कम आंगनवाड़ी बहनों का नाम लिया, नहीं तो कोई भी रिपोर्टर होता है आंगनवाड़ी और बहनों के बारे में कभी कोई नहीं छापता है अच्छी खबरें। बाकी वैसी झूठी खबरें होंगी उन्हें 1 से 2 बढ़ा करके जरूर छापेंगे। शिक्षा मित्र के सच्चे योद्धा। शिक्षा मित्र शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा प्रकाश देते हैं, लेकिन उन्हें अपने ही वेतन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनके मानदेय में वृद्धि आवश्यक है ताकि वे बिना किसी चिंता के अपने शिक्षा कार्य में समर्पित रह सकें। आंगनवाड़ी बच्चों का भविष्य संवारने वाली योद्धा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समाज के सबसे निचले स्तर पर बच्चों और माताओं की सेवा करती हैं। वे बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा का ख्याल रखती हैं, लेकिन उनके मानदेय में कमी उनके समर्पण को ठेस पहुंचाती है। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मानदेय में वृद्धि कर उन्हें सम्मानजनक जीवन दिया जाना चाहिए। तो देखिए उन्होंने ये बातें उठाई हैं, और इन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया था ये सभी, और बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम कोई तो आंगनबाड़ी बहनों के हक में निकला। अब मैं आपको देखिए जो दूसरी जो जानकारी उसको देना चाहती हूँ। आवश्यक सूचना। ये जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें 2 जेल में गई थी और जो सबसे पहले यानी चार पर गाज गिरी थी, उसके बाद 2 चली गई, 2 को रोक लिया गया। कैसे रोक लिया गया वो भी मैं आपको बताऊंगी, और ये 2 जेल में गई हैं उनको कैसे फंसाया गया ये भी हम आपको आज पूरी सच्चाई बताएंगे। क्योंकि देखिए सच्चाई कड़वी जरूर होती है, देर में आती है, लेकिन सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है। आवश्यक सूचना। लालचंद चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश, आगरा में 27 सितंबर 2024 के पोस्टार घोटाले प्रकरण में अधिकारी फंसे तो आंगनबाड़ी महिलाओं को फंसाया। यानी फंस तो रहे थे अधिकारी, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को फंसा दिया। हमारी आंगनबाड़ी बहनें इतनी भोली हैं कि अधिकारी अगर उन्हें कोई आधी रात पर बुलाए कि वहाँ पर चलो तो तुरंत भागकर पहुँचती हैं, लेकिन अगर घर वाला या उनके किसी रिश्तेदारी में अगर कोई ऐसी घटना घट जाए कि वहाँ ये घटना घट गई, चलो वहाँ जाना है, तो मैं शाम को 7 बजे 6 बजे दिन में कह दो आप अभी धूप हो रही है तो नहीं जाएंगी, शाम को लेट हो गए, खाना बनाना है, या रात को गई अब सुबह चलेंगे, तो उनके ये बहाने चले। लेकिन अधिकारी किसी भी वक्त बुलाए तुरंत भागती हैं। जो भाग के गई थी वो सबसे पहले फंसी हैं यहाँ पर। तो देखिए फंसे और आंगनबाड़ी बहनों को फंसाया गया। कैसे फंसाया गया? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अवगत कराया कि भैया हम बहनों को अधिकारियों ने फंसा दिया है। जब जिला पूर्ति अधिकारी के प्राइवेट गोदाम पर छापा मारा गया। छापा राशन डीलर के चावल आदि पर गोदाम में पुष्टार मिला। उसे पुष्टार को जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविका के सुपुर्द किया। यानी जब छापा मारा गया तो वो जो राशन वहाँ पर मिला था उसको क्या किया था, डीपीओ, सीडीपीओ और जो परियोजना के वहाँ के अधिकारी थे उनको बुला लिया गया। उनको यानी कह दिया गया कि यहाँ से इसको ले जाओ। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसी वक्त 4 आंगनबाड़ियों को वहाँ पर बुला लिया।
सुपौल शाम 6 बजे 27 तारीख को कर दिया था, ठीक है। अब प्लानिंग के अनुसार देखिए, प्लानिंग के अनुसार क्या किया गया वहाँ बहनों के साथ। प्लानिंग के तहत विभागीय अधिकारियों ने 4 आंगनवाड़ी महिलाओं को प्राइवेट गोदाम पर बुलाया शाम को। अब देखिए बहनें कितनी बेवकूफ़ हैं कि यानी जो हमारी ड्यूटी यानी 2 बजे ख़त्म हो जाती है, 2 बजे हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है स्कूल से, चलो हमने 2 घंटे गृह भ्रमण कर दिया, 4 बज गए, 4 बजे के बाद कोई भी अधिकारी हमें कहीं बुलाए हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हमारी बहनें तो 7 बजे क्या, कोई 10 बजे बुलाए, 12 बजे बुलाए, फिर भी जाएंगी। तो वहाँ जैसे वो गई वहीं फंस गई। देखिए 4 आंगनवाड़ी महिलाओं को प्राइवेट गोदाम पर बुलाया शाम 7 बजे। 27/9/2024 को पोस्टार को घर ले जाओ, यानी उन्होंने कह दिया कि इसको अपने अपने घर ले जाओ, घर ले जाओ। अधिकारियों का कहना मानते हुए उसे अपने अपने घर ले आई, चाहे वो बहनों का था या नहीं था, उन्हें वो घर ले आई। FIR होती है 30 सितंबर को, यानी 27 से 28, 29, 30, 4 दिन बाद। प्रवीण अग्रवाल गोदाम मालिक के नाम अग्रवाल जी को पता था कि माल आंगनबाड़ियों को दे दिया गया है, यानी उनको पता चल गया था, उन आंगनबाड़ियों को दे दिया गया है और उनके नाम भी लिखवा दिए थे। अग्रवाल ने 4 आंगनबाड़ियों के नाम बता दिए, जैसे कि वो 4 वहाँ पर बुलाई अधिकारियों ने, CDPO सुपरवाइजर और यानी CDPO सुपरवाइजर और DPO ने वहाँ 4 आंगनबाड़ी बुलाई थी, तो उन्होंने नाम लिखा दिए तो उसको नाम पता था। और जैसे 30 तारीख को उसके नाम FIR होती है, तो उन्होंने उसी 4 आंगनबाड़ियों के नाम ले दिए, नाम बताए। पुलिस 4 आंगनबाड़ियों को उठा लिया, यानी चारों को उठा लिया था उसने, पुलिस ने। अभद्रता कड़ाई से पूछताछ की गई। महिला ने बताया कि यह माल अधिकारियों ने दिया है, यानी जब कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बता दिया कि हमें तो अधिकारियों ने दिया, हमारे पास तो नहीं था, घर को ले जाओ। अधिकारी ने सेटिंग करके 2 को जेल से छुड़वा दिया, यानी सेटिंग कर दी और 2 को छुड़वा दिया और 2 को वहीं जेल में रहने दिया। 13 के खिलाफ निलंबित की कार्रवाई करवा दी। तो देखिए 13 के खिलाफ निलंबित कार्रवाई की। महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को फंसा दिए अपने को बचने के लिए। जब बाबा की बुलडोजर चला तो अधिकारियों DPO CDPO एवं सुपरवाइजर भी बाबा के बुलडोजर से निलंबित करा दिया। अब आगे यह होता है कि उन निर्दोष 13 आंगनबाड़ियों को और अपनी बहनों को लेकर शाम को 5 बजे सिकंदरा पार्क में एकत्रित हुई। वहां पर संगठन ने भाई को भी अवगत करा कर बुलाया, वहां विचार किया। जो घटना घटित हुई है उसको माननीय जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाए। जबकि यह एक माह पूर्व 28 अगस्त 2024 को श्रीमान जिला अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदया को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिया था, उसे ठंडी बस्ती में डाल दिया, जैसे कि पूर्व में भी डालते रहे। समय बड़ा बलवान होता है, यह पाप का भंडारा खुल गया। अब 7 अक्टूबर को जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। प्रतिनिधियों मंडल की वार्ता जिला अधिकारी व जिला अधिकारी का प्रतिनिधिमंडल महोदया साथ हुई। डालचंद चौधरी ने बताया कि निर्दोष 2 आंगनबाड़ियों को जेल में हैं, उन्हें बाहर निकालने का कार्य करवाएं। 13 आंगनबाड़ियों को निलंबित की कार्रवाई की जा रही है, उसे बंद करते हुए उन्हें कार्य पर भेजने का कष्ट करें। महोदया जी ने कहा कि नवदुर्गा चल रहे हैं, अपना पूजा पाठ करो और अपना समय से केंद्र खोलकर काम करो और पुरस्कार हो आपके पास, उसे वितरण करो। सही से कार्य करें। यदि कोई परेशानी है या कोई दबाव डालता है तो मुझे अवगत कराने का कष्ट करें। जिलाधिकारी द्वारा प्रतिनिधियों से बोला जांच चल रही है। 15 दिन बाद प्रतिनिधियों को बुलाया है। बहनों, किसी के बहकावे में नहीं आना है, नहीं डे समय बड़ा ही बलवान होता है, ना ही डरें, समय बड़ा बलवान है। समय समय पर बरसाती मेंढक समय पर टर्टर करते हैं, यानी मेंढक भी टर्टर के हम बहन भाइयों को आपस में बांटने का कार्य करते हैं। हम बटेंगे तो कटेंगे, यह कड़वा सत्य है। बहनों की लड़ाई बंद नहीं है। बहनों की लड़ाई हम जब तक लड़ेंगे बहनों की जीत करके रहेंगे, न्याय दिला के रहेंगे। आपका भाई डालचंद चौधरी, बहन मंजूबाला, राजेश भाई, मुन्ना श्री, प्रेमलता, सावित्री यादव, नंदकिशोर नागर जी, आपकी बहन भाई। तो बहनों, आपको अब पता चल चुका होगा कैसे क्या हुआ था। वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ। अब जैसे और भी कोई
वहाँ से जानकारी आती है समय समय पर, तो आपको अवगत कराते रहेंगे। आप बस अपना समय से केंद्र खोलें, समय से बंद करें, अपना पुरस्कार वितरण करें और अपने रजिस्टर मेंटेन करके रखें। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। धन्यवाद।